हमारे YouTube चैनल टैक्सार्थ में आप सबका स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है अमेंडमेंट जो फाइनेंस एक्ट 2020 में आई है सेक्शन 194C को लेकर। लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, व्यू करना मत भूलिएगा और आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। 194C सेक्शन में जो अमेंडमेंट आई है उसके बारे में अभी तक हम इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हो शायद, इसलिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि फाइनेंस एक्ट 2020 में 1/4/2020 के बाद 194C सेक्शन में ऐसी क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है। दोस्तों, 1 अप्रैल 2020 से पहले 194C सेक्शन ऑडिट केसेस पर ही लागू होता था। 194C सेक्शन का मतलब है TDS जो हम कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट पर काटते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन जिनकी ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB क्लोज A एंड B में होती थी उनके ऊपर 194C सेक्शन अप्लाई हो जाता था। 44 वैसे तो स्पेसिफाइड पर्सन जो है वो कोई भी हो सकता है इंक्लूडिंग कंपनी, बट हम जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है HUF, इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सेक्शन 44AB सेक्शन कहता है कि अगर किसी SSC की टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो तो उसे टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है, और अगर वो टैक्स ऑडिट करवाता है तो 194C सेक्शन उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। 44AB सेक्शन का एक प्रोविज़ो है जो एक ऑप्शन देता है SSC को अगर वो टैक्स ऑडिट नहीं करवाना चाहता। अगर SSC की टोटल सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स लास्ट ईयर की 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है, तो ऐसे केस में वो एक ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है जिसे कहते हैं सेक्शन 44AD यानी प्रिजेम्पटिव स्कीम, और वो उसके अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। अगर कोई SSC 194C जो मतलब अपनी रिटर्न जो है वो 44AD सेक्शन में फाइल कर देता है तो उस केस में 194C सेक्शन अप्लाई नहीं होता। अब बात करते हैं हम जो अमेंडमेंट आई। फाइनेंस एक्ट 2020 में एक बहुत अच्छी अमेंडमेंट आई है। वो क्या कहती है कि 1 अप्रैल 2020 के बाद कोई भी SSC अगर उसकी टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर बिजनेस के केस में 1 करोड़ से ज़्यादा है और प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज़्यादा है, वो भी पिछले साल में, तो इस साल अगर उसको किसी कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट करनी है तो उसके ऊपर 194C अप्लाई हो जाएगा। जैसे हमने अभी पिछले वाली स्लाइड में आपको बताया था कि पहले 194C अप्लाई सिर्फ ऑडिट केसेस में ही होता था, लेकिन यहाँ पर फाइनेंस एक्ट 2020 में ये जो ऑडिट वाला टैक्स ऑडिट वाला क्लोज था वो हटा दिया गया। उसके अलावा ये कह दिया गया कि टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर अगर पिछले साल में 1 करोड़ से ज़्यादा हो या 50 लाख से ज़्यादा हो प्रोफेशन के केस में तो 194C अप्लाई हो जाएगा। अब है क्या इम्पैक्ट पड़ा 194C का। 1 अप्रैल 2020 के बाद 194C अदर देन टैक्स ऑडिट केसेस में भी अप्लाई हो गया अगर हमारी टर्नओवर लास्ट ईयर की 1 करोड़ से ज़्यादा है तो। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में 44AD सेक्शन ऑप्ट करके अपनी डिक्लेयर कर रही हूँ इनकम, तो हमें TDS काटने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि 44AD सेक्शन जो है वो सेक्शन 28 से लेकर 43 तक ओवरराइड करता है, और 44AD सेक्शन के अंदर कोई भी एक्सपेंस उस पर TDS कटा हुआ हो या ना कटा हुआ हो उसकी डिडक्शन मिल जाती है, मीन्स वो एक्सपेंस अलाउड होता है। तो अमेंडमेंट क्या कहती है कि अगर हमारी 1 करोड़ से ज़्यादा थी पिछले साल आपकी टर्नओवर तो उस केस में 194C आपको 44AD सेक्शन अप्लाई करते हुए भी यूज़ करना है। अगर वो SSC 194C सेक्शन अप्लाई नहीं करता तो उस केस में वो SSC इन डिफ़ॉल्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 201 सब सेक्शन 1 में,
और उसके ऊपर पेनल्टी भी लगती है अंडर सेक्शन 221 एंड 271C में, जितना उसने टैक्स ना पे किया हो उसके इक्वल में। इसके साथ साथ उसे कुछ प्रोसिक्यूशन भी फेस करनी पड़ सकती है 276B सेक्शन में, जिसमें उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है और उसे फाइन भी देना पड़ सकता है। दोस्तों, आई होप आपको ये जो है अमेंडमेंट अच्छे से समझ में आई हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से इसे अच्छे से समझाती हूँ। मान लीजिए एक इंडिविजुअल एसएससी की टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 1,20,00,000 थी, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा थी, और उसने अपनी रिटर्न भरी अंडर सेक्शन 44AD में। अब 31 मई 2020 में उसे एक कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट करनी है 1,50,000 की, तो क्या उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा? तो इसका आंसर अमेंडमेंट के बाद होता है यस। कोई भी पर्सन जिसकी टर्नओवर पिछले साल में 1 करोड़ से ज़्यादा हो और उसने रिटर्न चाहे टैक्स ऑडिट के अंडर 44AB सेक्शन में की हो या 44AD सेक्शन में की हो, नो डाउट, कोई मैटर नहीं करता, आपको उसके ऊपर 194C अप्लाई करना है। दोस्तों, एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है कि 194C सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी हर साल हमें रिव्यू करनी होगी टर्नओवर के बेसिस पे, चाहे उसकी टैक्स ऑडिट हुई है चाहे ना हुई हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी एसएससी ने 44AD ऑप्ट किया हुआ था, जिसमें 5 ईयर्स का ब्लॉक ऑडिट कंसेप्ट होता है, और विद इन 5 ईयर्स उसे टैक्स ऑडिट करवानी पड़ी अंडर सेक्शन 44AB में, लेकिन उसके टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, तो ऐसे केस में उसको कोई ज़रूरत नहीं है टीडीएस काटने की अंडर सेक्शन 194C। दोस्तों, आई होप आपको स्लाइड्स और ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। हम ऐसी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम देंगे और सारी अमेंडमेंट्स के बारे में नोटिफिकेशन बनाते जाएंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।